आज का जो सारा शो है, जो सारा करने का मकसद तो सिर्फ इतना सा है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। ये एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर जो हुकूमत है, जो हम पे हुकूमत करते हैं, वो बादशाह नहीं है, वो इलेक्ट होके आते हैं, जिन्हें यहाँ की आवाम इलेक्ट करती है, पाकिस्तान के लोग इलेक्ट करते हैं। जब वो इलेक्ट करते हैं तो वो उनका खर्चा भी उठाते हैं, यानी कि आवाम अपनी जेब से, अपने खून पसीने की कमाई से पैसे देती है इन लोगों को जिनको वो इलेक्ट करती है कि भाई तुमने और कोई बिजनेस नहीं करना, तुमने सिर्फ हमारा ख्याल रखना है। वो ख्याल रखने के लिए हम तुम्हें मुआवजा देंगे, जिसमें तुम हमारा ये ख्याल रखो कि हमारे बच्चों को इस मुल्क में बेहतरीन मुस्तकबिल मिले, ये ख्याल रखो कि हमारा जानो माल इस मुल्क में महफूज रहे। ये अवाम का और रियासत का रिश्ता होता है जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये हुकूमतें मार्ज़े वजूद में आती हैं। मैं अगर स्पेसिफिकली अपने मुल्क की बात करूं, यहाँ जो हुकूमत वजूद में आती है, जब हुकूमत में लोग जाते हैं, वो खुद को खादिम समझने की बजाय हमारा हाकिम, शाह समझना शुरू कर देते हैं। फिर वो शाह, वो हुक्मरान जो सा है, वो अपने बच्चों को तैयार करता है हम पे हुक्मरानी करने के लिए। और इसकी मिसालें बहुत सारी हैं और आपके सामने हैं, और आप सारा दिन ये देखते रहते हैं कि फलां का बच्चा, हुक्मरान का बच्चा हुक्मरान ही होगा। हमारे हालात जो हुक्मरानों ने बदलने थे और वो वादा करते थे, वही उनके बच्चे वादा करते हैं कि वो बदलेंगे। यानी कि अगर उनसे ये पूछें कि तुम्हारे वालिदैन हमारे हालात क्यों नहीं बदल सके, तो ये बड़ा बेहतरीन सवाल होगा इन लोगों से पूछने वाला कि भाई एक नस्ल बदल गई, अगर हमारे हालात तुम लोग बदल नहीं सके तो फिर तुम क्या लेने आ गए हो, किसी और को मौका दो। तो ये मूर्ख सी सियासत भी चल रही है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ हम सब ने एक ना एक दिन, एक ना एक दफ़ा ज़रूर जाते हैं। पैसे वाले प्राइवेट जगह पे चले जाते हैं, गरीब आदमी हमारे जैसा सरकारी सतह पे चला जाता है। सरकारी अस्पतालों के हालात मैं ये सिर्फ आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इन्हीं अस्पतालों के अंदर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ अमीरों ने आना है, यानी कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने आना है, तो वहाँ उनका एक एक कमरा तकरीबन 2-2 करोड़ रुपया लगा के बनाया जा रहा है। और उसी अस्पताल के अंदर, सेम बिल्डिंग के अंदर, ऐसी जगह हैं जहाँ शायद बेड मिलना भी मुश्किल है। तो ये कैसी तकसीम है, ये कैसा इंसाफ है। मैं तो इस इंसाफ को देख के, इस तमाम हालात को देख के मेरे आंसू निकल रहे हैं कि यार ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अवाम के लिए है या इन हुक्मरानों के लिए है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है वो इसकी सोसाइटी का बाइपोलर हो जाना है। यहाँ पर एक तरफ तो बहुत अमीर लोग हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। जो मिडिल क्लास है वो बीच में से ख़त्म होती जा रही है, हम खुद ही उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। ये सोसाइटी का जो रुझान है ये सरकारी सतह पे भी देखने में आता है कि अगर सरकारी सतह पे जो सरकारी यानी कि अवाम के माल पे पड़ने वाले लोग जो उनसे हैं वो इतने ज़्यादा रईस और उमरा की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जिसको कोई हिसाब नहीं है। मैं सर्विस हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। सर्विस हॉस्पिटल के अंदर ये तकरीबन 6 के करीब कमरे थे जो बनाने थे VIP रूम्स। ये वही रूम्स हैं, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, जब मियां नवाज शरीफ साहब किसी दौर में, जब वो एग्ज़ाइल में जाने से पहले, या सेल्फ एग्ज़ाइल जो उनका था उनका, उसमें जाने से पहले यहाँ पर रुके थे और यहाँ पर उनका इलाज हुआ था। ये VIP रूम्स हैं। बुज़दार साहब ने जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ चले गए, इनकी बेहतरी के लिए कुछ बजट रखा, वो 6 करोड़ के करीब था। फिर परवेज़ इलाही साहब ने उसको बढ़ा दिया, यानी कि ये 8-10 कमरे हैं जिनको बहुत लेविश तैयार किया गया और बहुत लेविश उनके ऊपर खर्चा किया गया। यानी कि पूरे हॉस्पिटल एक तरफ और ये VIP रूम्स एक तरफ। यहाँ पर वो लोग रुकेंगे जो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। 6 कमरे आपने देख लिए। यहाँ पर अभी शहबाज गिल साहब भी रुके हुए हैं, उनकी पेशियां भी चल रही हैं। ये 6 कमरे ना पूरे अस्पताल पे भारी हैं। अस्पताल के विजुअल्स भी आपने देख लिए हैं, बल्कि अभी साथ चलते हुए आप देख भी रहे हैं। आपको एक दर्दनाक चीज़ बताऊं, वो ये कि ये 6 कमरे देखने के लिए मैं देखने के लिए गया कि यार यहाँ परेशानी क्या है, यहाँ पर हमारे साथ हो क्या रहा है। तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर, लाहौर शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो शॉर्ट होती जा रही हैं। उनमें से बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, यानी कि जिससे जान बचाई जा सकती है। वो लाइफ सेविंग ड्रग्स की क्या मामलात हैं और वो क्या सूरत हाल बन रही है, मैं आपको लेकर चलता हूँ लोहारी के अंदर। लोहारी के अंदर एक मार्केट है, पापड़ मंडी के अंदर, लाहौर शहर के अंदर। वो मेडिसिन का काम करते हैं और वो बता रहे हैं कि कई ऐसी मेडिसिन है जो मिलती नहीं, और यहाँ पर इसी मार्केट में वो मेडिसिन जो सी है ब्लैक हो रही है। और इस सारे तमाशे के अंदर और हमारी जान के लालों के अंदर जब हम यूं आंख उठा के देखते हैं ना उन लोगों की तरफ जिन्होंने हमारी ज़िंदगी, हमारे हालात बेहतर करने का ओथ लिया हुआ है, तो वो हमें सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं और कुछ करते हुए नजर नहीं आते। मेडिसिन की शॉर्टेज होती जा रही है। जो शॉर्टेज जिन लोगों ने ठीक करनी है वो बिजी हैं, एक हुकूमत बचाने में और एक हुकूमत दोबारा हासिल करने में। मेरे किसी अजीज ने मुझे बताया कि जनाब वो डायलिसिस करवाते हैं, हेपरिन के नाम से एक इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन जो उनसे नहीं आ रहा, वो इंजेक्शन ब्लैक हो रहा है। वो 700-800 में मिलता था, वो 1800-2200 रुपये तक मिल रहा है। मैं मार्केट में आया हूँ,
ये लोहारी मंडी लाहौर के अंदर, लोहारी गेट के सामने एक पापड़ मंडी की नाम से मार्केट है, बड़ी मशहूर मार्केट है। जो मेडिसिन का काम करते हैं उनको पता है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, शहजाद खान साहब जो उनसे जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ मौजूद है, उनके और दोस्त जो ताजर यहाँ पे मेडिसिन का काम करते हैं वो यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम अभी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे, आप जो मैंने फोन किया आपने मुझे और ही कहानी सुनाई, जरा सुनने वालों को बताया तो सही है, हो क्या रहा है मेडिसिन के साथ, क्यों शॉर्ट होती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब के हम बेहद मशकूर हैं, हमेशा इन्होंने ऐसे ही इशू उठाए हैं जो जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। अच्छा। हेपरिन एक वाकई ऐसी मेडिसिन है जिसको शॉर्ट होना नहीं चाहिए। हमने सिर्फ शॉर्टेज क्यों हुई? शॉर्टेज हुई है सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं है, आपने रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना है ना। हेपरिन का रॉ मटेरियल इधर तो नहीं बनता। रॉ मटेरियल कहाँ से आना है? बाहर से आना है। इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है। तो अभी आप इस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आपने बात की किसी रेलेवेंट बंदे से, कोई कॉमर्स के बंदे से, किसी हेल्थ की मिनिस्टर से, किसी से पूछा कि ये हमारे साथ ये हो रहा है और अगर ये यहाँ पर इस तरह की मेयर जैसा बंदा इल्जाम लगा रहा है कि ब्लैक हो रही है तो पीछे से नहीं आ रही होगी ना, तो पूछा ऐसा क्यों हो रहा? भट्ट साहब हमने तो बड़ी मीटिंगें की हैं, सेक्रेटरी हेल्थ से भी की है। ये तो हेपरिन ना, आप समझते हैं इस दवाई को, एक कॉमन शहरी जिस दवा को समझता है वो है पैनाडोल। लोग पैनाडोल के लिए तरस रहे हैं। ये शॉर्टेज कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हमारे जो हुक्मरान हैं वो इधर तवज्जो नहीं देंगे। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से पूछे ना, वो क्या करोगे, उनको तो फुर्सत ही नहीं है। वो तो कहते हैं मुल्क बचाना है ना तो सिर्फ इलेक्शन कराओ। वो ये नहीं कहते, हाँ जी, वो ये नहीं कहते कि गरीब को किस तरह बचाना है। अब ये मेडिसिन जो शॉर्ट है ये मजीद बढ़ेगा खुदा ना खास्ता, या कंट्रोल हो सकता है? ये भट्ट साहब ये बढ़ना है जब तक वाफर रॉ मटेरियल नहीं आएगा ना। आपके पास रॉ मटेरियल नहीं, आप दवाई कैसे बनाएंगे? और ये एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट है भाई, मल्टीनेशनल काम करते हैं। क्यों भाई मेडिसिन क्यों शॉर्ट पड़ रही है? ये मेडिसिन मार्केट में अब से नहीं है, तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया। जो फार्मा इंडस्ट्री से मुंसलिक यूनियंस हैं उन्होंने सब ने हेल्थ को, मिनिस्ट्री को बता दिया था कि हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज पैदा हो रही है। ओके। मैक्सिमम 15 दिन का स्टॉक है रॉ मटेरियल। नहीं एलसी नहीं खुल रही, यहाँ पे अदरक की एलसी नहीं खुल रही, प्याज की एलसी नहीं खुल रही, तो यहाँ पे मेडिसिन की एलसी कौन खोलेगा? डिस्प्रिन भी शॉर्ट है। हाँ जी। इसमें ये हेपरिन भी शॉर्ट है, सस्टैक जो दिल के मरीजों के लिए खाती हैं वो भी शॉर्ट है। फिर उसके अलावा मोक्सिल है, ये मोक्सिसिलिन है, बीचम कंपनी की काफ़ी दवाइयाँ वो शॉर्ट हैं। फिर स्किन एलर्जी से मुतालिक बेटनोवेट वगैरह ये चीज़ें काफ़ी शॉर्ट हैं। और जब लोग आपसे मांगने के लिए आते हैं तो फिर हम भी बेचारों को कह के थक जाते हैं। वो बेचारे ढूंढते हैं, ख्वार होते हैं। जिस किसी को अगर स्किन एलर्जी हो गई है तो उसने तो फिर ढूंढनी है ना। आपकी मैं पेशेंट से भी बात करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तकलीफ में मुब्तला है, और इनकी तकलीफ देखें जिनको जान के लाले पड़े, और उनकी तकलीफ देखें जिनको इक़्तिदार के लाले पड़े।